मानव समाचार, मानवता के हक में इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। हिंदुस्तान के मूलभूत निवासी, जिन्हें असल निवासी भारत का समझा जाता है, वह है आदिवासी समाज। एक इनकी तारीख जो है हज़ारों बरस की तारीख है हिंदुस्तान में, और हमेशा ये समाज जो है ये निसर्ग प्रेमी समाज है, ये माहौल से मोहब्बत करने वाला समाज है, ये पेड़ पौधों से मोहब्बत करने वाला समाज है। ये समाज बरसों से भारत का मूल निवासी है, मगर जो सुख सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए उनको सुख सुविधाएं इनको नहीं मिलती। जो मकाम, जो इज्जत, जो एहतराम, जो सम्मान इस समाज को मिलना चाहिए, वो एहतराम और सम्मान इस समाज को हम हज़ारों बरस में भी, भारत के आज़ाद होने के बाद भी, संविधान में लिखे जाने के बाद भी हम नहीं देते। कहीं ना कहीं समाज के साथ हमेशा शोषण होता है। फिर चाहे इस समाज की बहन बेटियों के साथ गलत हरकतें की जा रही हो, बलात्कार किया जा रहा हो, यहाँ के नौजवानों को मारा पीटा जा रहा हो, और कई तरह की चीज़ें जो संविधान इनको अधिकार देता है, उन अधिकारों से इनको वंचित जो है वो किया जाता है। मालेगांव शहर से 20 किलोमीटर पालदे इस नाम का जो एक देहात है, इस देहात में एक घटना पिछले दिनों हुई। एक नौजवान को उसके घर से शाम के औकात में ये बोलकर ले जाया जाता है कि खेत में कुछ काम है, काम की गरज से ले जाया जाता है, मगर घंटों गुजर जाने के बाद उस नौजवान की कोई खबर नहीं मिलती। घर वाले जब उस नौजवान को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तब पता चलता है कि कुएं के अंदर बेदर्दी से उस नौजवान को मारकर डाल दिया गया है। और इंसाफ जैसे इनको मिलना चाहिए वैसा इंसाफ इनको मिल नहीं रहा है। इसलिए इंसाफ की तलाश में, इंसाफ को मांगने के लिए आज यहाँ पर ये अपर अधिकारी ऑफिस यहाँ पर आए और यहाँ पर इन्होंने निवेदन दिया। क्या इनकी मांगनी है, क्या ये घटना, क्या ये वाकया हुआ, इनसे जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप जो है इस समाज की नुमाइंदगी करते हो, आप इसके अध्यक्ष हो, आप बेहतर इस मामले को बता पाओगे। ये पूरा मामला क्या है और ये कहाँ से है? पाडल गांव है और कुछ लोग उसको पालत भी बोलते हैं। मालेगांव से 20-25 किलोमीटर पे ये गांव है, और उस गांव में बड़े पैमाने में आदिवासी लोग रहते हैं। 3-3, 4-4 बस्ती आदिवासियों की। फिर भी वहाँ पे आदिवासियों को अन्याय किया जाता है। अभी 2 दिन पहले कहना पड़े ना, समाधान बलिराम माली, इस 14 साल के बच्चे को वहाँ के गांव के एक गैर आदिवासी आदमी ने उसको लेके गया और वो ये बोला कि अपन खेत में जाके आते हैं, अपने जो बैल है बैल को चारा पानी करने का है। इस तरह से उसको बोल के उसमें खेत में ले गया। जब खेत में ले जाने के बाद शाम हो गई, आया नहीं, रात हुई तो सब ने उसके रिश्तेदार, तमाम समाज बांधव उसको ढूंढने निकले, और जो आदमी लेके गया उससे भी पूछताछ किए, वो भी सही ढंग से बता नहीं रहा था कि मैं बच्चों को कहाँ छोड़ा, किधर है, क्या है। सब ढूंढने के बाद, पूरे समाज के लोग ढूंढने के बाद उस खेत के पास गए। वहाँ पे खेत के अंदर कुआं है, कुएं के बाहर उनकी चप्पल रखी हुई थी, और पहले उसको मार डालने के बाद उसको कुएं में डाल दिया था। तो उन लोगों ने सब ढूंढने के बाद फिर उनको ऐसा शक हुआ कि हो सकता है ये कुएं में मार के उसको फेंक दिया होगा, या कोई और भी वाक़ियात हो सकता है। तो अपने जो आदिवासी जो हमारे बांधव है, वो जाके कुएं के अंदर सब ने बोले हमारे कुएं के अंदर जाके सब तपास के, सब कुएं के अंदर उसको तपासे, तो वहाँ पे उसकी बॉडी मिली। तो मिलने के बाद उसके ऊपर कुछ निशान थे, उसके बॉडी के ऊपर मेरे ख्याल से सर में लगा हुआ था शायद, और गला भी कुछ दबा हुआ ऐसा मालूम पड़ा मेरे को। तो इस तरह से ये समाज, आदिवासी समाज मूल निवासी है इस देश का, और इस देश के मूल निवासी के ऊपर इस तरह से अन्याय होता है तो ये बहुत गलत बात है। और मालेगांव शहर में यहाँ पे अच्छे इन्हें अपने मंत्री साहब यहाँ के वो अच्छी तरह से काम करते, लेकिन कुछ लोग इस तरह के जो लोग हैं, इन्हें जातिवादी लोग बोले जाएंगे उनको, और आदिवासी के ऊपर अन्याय करने के सोचते हैं लोग। हमेशा हमारे बहू बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं। ये कहीं हमारी बच्ची को फूस लगा के कहीं लेके भाग जाते हैं, कहीं ये हमारे बच्चे को छेड़खानी करते हैं। इस तरह के जो माहौल कुछ लोगों ने बना के रखे, जातिवादी लोगों ने, तो उन जातिवादी लोगों पे इन्हें अंकुश लगना चाहिए, उनके ऊपर इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की मांग के लिए हम माननीय अपर साहब के पास आए ले, अपर कलेक्टर साहब को आए ले। अगर ये सब जल्दी से जल्दी हमको न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए बाद हम लोग
बहुत बड़े आंदोलन करने वाले हैं और इसकी सब जवाबदारी सरकार के ऊपर रहेंगी। इस तरह का हम लोगों ने सब समाज बैठ के हम लोग वो सब विचार करके आगे का हमको क्या करना है, हमारा आंदोलन का पवित्र क्या होगा आगे का, वो सब हम तय करेंगे। उसके बाद बड़े पैमाने पे आंदोलन करने वाले हैं। अच्छा, कोई कार्रवाई जिसके ऊपर आपको शक है उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई उस पर हुई है, अटक है आज? अटक है वो। अच्छा, अटक है, उसके ऊपर कार्रवाई है। हमको यानी सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है। हमको न्याय दिलाई वो लोग, उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन यदि कदाचित उन लोगों ने कोई दिरंगाई करी तो फिर हमको हमारे हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। और जो भी इन्हें कुछ उल्टा सीधा होता है उसकी जवाबदारी सब सरकार पे रहेगी। मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, ओपोजिशन करेंगे, ये सरकार उसके जिम्मेदार रहेंगे। ताई, आप जो है खुद एक महिलाओं के दर्द को आप जानते हैं, करीब से जानते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है आपसे काफ़ी जो है करीब रहती हैं, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी पीड़ा जानते हो। कितना दुख आपको लगता है और कितनी चिंता आपको अपने समाज के बहन बेटियों को लेकर जो है, कितनी दुख, कितनी चिंता जो है वो आपको होती है? जो कि हमारे गांव में जो दुर्दैवी घटना घड़ी है, जो हमारा गांव है पाडळदे, उसको पाड़त भी बोलते कोई कोई लोग। देखो, हमारे गांव का जो लड़का था, वो लड़के को उसने जोर जबरदस्ती झूठ बोल के उसको लेके गए। हमारे जात के ऊपर जो अन्याय होता, जो अत्याचार होता, हमारी लड़कियों के ऊपर, हमारा ही समाज दिखता, उनको दूसरा समाज दिखता नहीं। हमारे समाज के ऊपर वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बलात्कार करते, कहीं भी लेके जाते, कुछ भी झूठ बोलते, हमारे लोगों को काम लगाते, हमारे लोगों के ऊपर अन्याय करते। उनके पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम सुबह कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, हम ऐसे लोग हैं। और हमारे लोगों पे अन्याय होएगा तो हम बताएंगे किसी को, और सरकार भी हमारा जो काम नहीं करेंगे तो हम किसको बताएंगे? सरकार को हमारा यही कहना है। और हमारे जो शिक्षण मंत्री दादा साहेब भुसे है, उनको भी हमने निवेदन दिया, साहब ने भी हमारे को बोला, हम आप पर साहब ऑफिस में आए तो हमारा जो समाधान माड़ी, उसको झूठ बोल के, उसका खून करके, उसको जो कुएं में फेंक दिया वो लोगों ने, तो उसके ऊपर हमारे को एक ही कहना है कि हमारे समाज का जो लड़का है, मतलब हमारा ही रिश्तेदार, ऐसा समझो, हमारा ही बंधु, जो उसको न्याय मिलना चाहिए। और सामने वाला जो है करने वाला, उसको फांसी की सजा लगने होना, और नहीं मिली तो हम रास्ते पे उतरेंगे। हम सरकार को यही कहेंगे कि इसकी जिम्मेदार सरकार रहेंगे। आगे चल के हम भी मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे, रास्ता बंदी करेंगे, फिर हमारे को सरकार उसका जिम्मेदार रहेगा। और नहीं हुआ तो हमारा किन्नर समाज भी लेके मैं रास्ते पे उतरूंगी और मेरे समाज के वास्ते में काम करूंगी। मेरी तरफ से सब आदिवासी भाइयों को जय जवाहर, जय आदिवासी। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, जो पाडळदे गांव में है, सब हुआ है मालेगांव तालुका में, जो अन्याय हुआ है आदिवासी लड़के के ऊपर, तो सरकार की तरफ से, हम सब की तरफ से सरकार को एक ही निवेदन है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार ने न्याय नहीं दिया तो हम लोग रास्ते पे उतर आएंगे। हम लोग 7 दिनों तक सरकार का इंतजार करेंगे। ये लोग हमको कैसे न्याय देते हैं, कैसे नहीं, ठीक है। सरकार ने अगर हमको न्याय नहीं दिया तो 7 दिन के बाद जो होगा वो सबकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। हम जो करेंगे हमारे हिसाब से करेंगे, फिर हम किसी के सुनेंगे नहीं। हम तब तक कायदे अनुसार शांत बैठे हैं, हम किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और 7 दिनों के बाद जब तो हमको न्याय नहीं मिला हमारे मन के अनुसार, जब हमको न्याय नहीं मिलेगा तब मालेगांव में जो हंगामा होगा उसके जिम्मेदार पूरा की पूरा सरकार के ऊपर जाएगा। फिर हमको कुछ कहना नहीं, हमारा सिर्फ सब आदिवासी भाइयों की तरफ से यही निवेदन है। जय आदिवासी, जय जवाहर। तो साफ तौर पर एक गुस्सा भी है, एक आक्रोश भी है, एक पीड़ा भी है, अपने समाज को लेकर एक चिंता भी है। ये समाज ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि जो भारत का मूल निवासी है, अगर उसके साथ ये सलूक हो रहा है तो कहीं ना कहीं से जो है ये बड़ी चिंता की बात है। जैसी फिक्र इनकी होनी चाहिए थी वैसी फिक्र जो है इनकी हो नहीं रही। कहीं ना कहीं जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर इनको धकेला जा रहा है। इस समाज को जो है उसका शोषण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं समाज के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है। और इसी चीज का जवाब मांगने के लिए आज यहाँ पर आए और इन्होंने अपना जो है दर्द जो है एक कागज के टुकड़े पर बयान करके यहाँ पर दिया है। अब देखना यह है कि इनको कितना इंसाफ मिलता है, मगर साथ ही साथ जहाँ इनकी आंखों में आंसू नजर आ रहा है, वहाँ दिल में बगावत के शोले भी नजर आ रहे हैं कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तब ये शोले किसी भयानक आग का रूप ले लेंगे। तब जो आक्रोश यहाँ से निकलेगा उसकी सीधे जवाबदारी ये सरकार पर डाल रहे हैं। पहले तो इंसाफ की उम्मीद रख रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मगर अगर गलत हुआ, बेइंसाफी हुई
तब ये फिर जो है अपने हिसाब से अपना रास्ता जो है अपनाएंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।